अपने परिवार शिक्षा प्रदीप में। और साथियों, आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ जीएस के टॉप 15-25 क्वेश्चन लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 52वां संविधान संशोधन किस तथ्य से संबंधित है? आपको बताना है जो संविधान में 52वां संविधान संशोधन हुआ था साल 1985 में, वो किस प्रावधान से संबंधित था? तो वो था दल बदल के प्रावधान से। किस प्रावधान से? दल बदल के प्रावधान से। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, किन दो राज्यों में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? आपको पता होगा साल 1959 में सबसे पहले नागौर जिले में राजस्थान के अंतर्गत, और आंध्र प्रदेश में क्या है, राजस्थान, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस सम्राट के समकालीन कवि थे? अकबर और जहांगीर। अकबर और जहांगीर इनके जो समकाल में आते थे, यानी इनके समकालीन कवि कौन थे? तुलसीदास थे। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर और जहांगीर। किस व्यक्ति का नाम चित्रकला से जुड़ा है? आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ये नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल क्या है? एक चित्रकार हैं। पूछा जाता है अमृता शेरगिल कौन है? तो ये एक चित्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? आपको पता होगा कि जब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नहीं थी तो उससे पहले विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो थी वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी थी। और ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है। भारत में वह प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से भारत में पहला निर्मित जो मकबरा है वो बलबन का मकबरा है। किसका मकबरा है? बलबन का मकबरा है। ठीक है, राइट आंसर होगा बलबन का मकबरा। आगे बढ़ जाते हैं। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक आपको बताना है अरविंद घोष। अरविंद घोष कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है? आपको पता होगा आर्टिकल 352, 356, 360 में भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है जो कि जर्मनी के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सुनामी तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी जो होती है, सुनामी कहाँ आती है? जल में आती है, समुद्रों में आती है। जिस प्रकार स्थल खंड पर जब भूकंप आता है तो धरती फट जाती है, लेकिन वही तरंगों के रूप में जब अगर पानी में आता है, जल में आता है, तो उससे सुनामी की तरंगें क्या हो जाती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्र के नीचे भूकंप की स्थिति उत्पन्न होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म का क्या नाम था? यानी वह कौन सी फिल्म थी जिसमें आवाज़ थी, साउंड थी? तो उस फिल्म का नाम था आला मारा। यूपी बीएड 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा फातिमा बीबी। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। आगे बढ़ जाते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम किस प्रसिद्ध क्लासिकल नृत्य से संबंधित हैं? तो आपको पता होगा पद्मा सुब्रमण्यम जो हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं उनमें एक भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, और इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो पद्मा सुब्रमण्यम मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्यों होती है? आपको बताना। ज्वार का मतलब होता है जल की तरंगों का आगे बढ़ जाना, और भाटा का मतलब होता है जल की तरंगों का पीछे घट जाना। और इसका जो कारण होता है, ये क्यों होती हैं? तो इसका मोस्ट कारण होता है पृथ्वी पर जब सूर्य और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उनका जो बल लगता है, उसके कारण क्या होता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आपको बताना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में होती है। जबकि वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो मुख्यमंत्री में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी कि संसद के प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति नोटिफिकेशन के जरिए उन्हें हटा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक स्थान है, वहाँ से क्या है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, इसे किसने बनवाया था? आपको बताना है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव बर्मन ने। नरसिंह देव बर्मन ने क्या किया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में
अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली थी? उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख मिले थे, उनमें से एक प्रति मिली थी। तो वो प्रति कहाँ से मिली थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एसएससी में। तो कालसी नाम की एक जगह है, कालसी, याद रखना। उत्तराखंड में कालसी नामक स्थान से अशोक के शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक पतंजलि हैं। और ये किसके समकालीन थे? तो माना जाता है ये शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। यानी महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ जो कि राजस्थान में है, ये कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पूंजीवादी समाज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये संकल्पना कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत की थी। किसने? कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत की थी। द वेल्थ ऑफ द नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक है। भगत सिंह किसके नेता थे? भगत सिंह जिन्होंने कौन सा नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। तो ये जो थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे, HSRA, जिसकी स्थापना इन्होंने 1928 में की थी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको बताना है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ जाते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको पता होगा मैग्सेसे पुरस्कार, तो इसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे, जो किस आंदोलन से जुड़े थे? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपको बताना है बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।